हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों मिलकर धूम मचा रहे हैं विधानसभा चुनाव में और तिलमिलाए फिर रहे हैं झामुमो के विरोधी दल। उधर सरयू राय ने भी खुला ऑफर दे डाला है हेमंत सोरेन को और टक्कर देने पहुंच गए हैं असम में प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी। लेकिन होगा क्या? झामुमो जिस तरह जोरदार प्रदर्शन करने में लगी हुई है, क्या टक्कर दे पाएंगे विरोधी दल? जोहार, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। असम चुनाव में झामुमो की सक्रियता, जनसभाओं में जनसैलाब अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो दमदार खिलाड़ी एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव में आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं, उनके हक और न्याय की। वहीं कल्पना सोरेन भी लगातार आदिवासियों के वेतन को लेकर आवाज उठाती नजर आ रही हैं। असम के सरुपथर में गुरुवार को एक बड़ी चुनावी जनसभा हुई थी, जहां भारी भीड़ उमड़ी और भीड़ को देखते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार साहिल मुंडा के समर्थन में जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने अपने समर्थन में साहिल मुंडा को उतारा। साहिल मुंडा जो पहले ही वहां के बीच आदिवासियों पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि साहिल मुंडा सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए, बल्कि समाज की नई उम्मीद के रूप में आपके सामने हैं। उनका मकसद सिर्फ कुर्सी पाना नहीं, बल्कि हर आखिरी व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने असम के इस क्षेत्र में झारखंडी अस्मिता और स्थानीय अधिकारों के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्हें जिताकर सदन में भेजें ताकि उनकी आवाज और मजबूत हो सके। साथ ही युवाओं को लेकर उन्होंने खास बात कही कि साहिल मुंडा युवाओं को सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि भविष्य का नेता बता रहे हैं। जनता की भीड़ और तालियों की गड़गड़ाहट ने कहानी को पहले ही समझा दिया। वहीं दूसरी तरफ गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि असम के आदिवासियों के हितों की रक्षा अब उनकी पार्टी करेगी। असम की चाय दुनिया में खुशबू फैलाती है, लेकिन उन हाथों का क्या जो मात्र 250 रुपए में दिन रात खट रहे हैं। कल्पना सोरेन ने असम के चाय बागान मजदूरों के दर्द को अपनी आवाज दी। जहां टी ट्राइब्स की मेहनत से अर्थव्यवस्था चलती है, वहां महिलाओं का ऐसा अपमान क्यों? कहा कि असम के चाय बागान में काम करने वालों को, मजदूरों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए झामुमो प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी प्रतिबद्ध रहेगा। उधर झारखंड कांग्रेस भी पीछे कहाँ है? झारखंड में तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अब आपसी भाईचारा नहीं रहने वाला। वहीं अपनी जीत के लिए कांग्रेस के सभी मंत्री झारखंड छोड़ असम में अपनी कमान संभालने पहुंचे हुए हैं। शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी असम पहुंच चुके हैं और रैली भी करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी लोगों से मिलकर महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जातिवाद और धर्मवाद की दीवारों को तोड़कर एकजुट होने की जरूरत है, ताकि प्रदेश में एक मजबूत और जनहितकारी सरकार बनाई जा सके। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि देश और समाज में बदलाव के लिए सही नेतृत्व का चयन जरूरी है। उधर चुनाव में झामुमो और कांग्रेस के वार तकरार के बीच सरयू राय का बयान आने वाले दिनों की ओर संकेत बढ़ा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने जो प्रस्ताव सामने रखा, झामुमो के मुखिया के लिए सत्ता समीकरण को लेकर नई बहस छोड़ दी है। सरयू राय ने कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक साहस दिखाते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से बाहर से बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार है। साथ ही उनकी सराहना करते हुए कह दिया कि झारखंड में एक ऐसी सरकार बन सकती है जो न भाजपा पर निर्भर हो और न कांग्रेस पर। यह बयान महज राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक खुला ऑफर था, एक ऐसा ऑफर जो मौजूदा गठबंधन की नींव को चुनौती दे रहा है। सरयू राय ने इस पूरे मुद्दे की जड़ में कांग्रेस और जेएमएम के रिश्तों को बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गठबंधन में बराबरी का व्यवहार नहीं करती। बिहार चुनाव में जेएमएम को उचित हिस्सेदारी नहीं दी गई और अब असम में भी स्थिति वही है। क्या जेएमएम कांग्रेस से सच में दूरी बना सकती है? आने वाले दिनों में क्या होता है देखना होगा। फिलहाल अब जब सब एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त टक्कर देने उतरे हैं तो बीजेपी कैसे चूक सकती है? बीजेपी लगातार जनसभाओं और रैलियों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में तो जुटी ही हुई है। वहीं पार्टी का दावा है कि राज्य में विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे में
हुए बदलाव के आधार पर जनता एक बार फिर बीजेपी को ही मौका देगी। बाबूलाल मरांडी वहां संकट टी स्टेट के पूजा फील्ड में आयोजित एक विशाल जनसभा में बीजेपी के समर्थन में जैन सैलाब के बीच सभा को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां असम की जनता से अपील की और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान भी दे दिया। कुल मिलाकर टक्कर तो जबरदस्त चल रही है। सभी पक्षों ने अपने अपने दमदार उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। असम चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में असम चुनाव के बाद अंदरूनी तल्खियां साफ तौर पर नजर आएंगी। और क्या पता सरयू राय की बात पर हेमंत सोरेन गौर करें। परिणाम जो भी होगा, लेकिन असम चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव के परिणाम अभी से ज़रूर दिखने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर दें और मेरे साथ बने रहें ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।